प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में घटिया बयान देने के बाद बिलावल भुट्टो की पार्टी अब एटम बम नचाने लगी है। बिलावल की पार्टी के एक नेता ने कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, वो जवाब देने में पीछे नहीं रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत क्या है, वो आजकल उसके हर टीवी चैनल पर सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के चैनल्स पर डिबेट चल रही है कि उनका मुल्क दिवालिया होने वाला है, कंगाल हो चुका है। वहीं पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि नफरत और सियासत ने उनके देश को बर्बाद कर दिया है। जो पाकिस्तान कभी घास खाकर एटम बम बनाने की बातें करता था, अब वाकई उसके पास घास खाने के दिन आ गए हैं। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे, मरोगे। ये तकरीर, मरोगे। ये स्पीच बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो की 50 साल पहले जब हिंदुस्तान ने अपना पहला एटमी तजुर्बा किया, जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, तब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हम घास खाएंगे, हम भूखे पेट सोएंगे, लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। Legalize everything that has been illegal till आज आधी सदी बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की वो बात 100% 100% सच साबित हो रही है। पाकिस्तान भूख से तड़प रहा है, पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, दुनिया भर में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, मगर पाकिस्तान का गुरूर है कि उसके पास एटम बम है। जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में घटिया बयान देने पर जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती बिलावल भुट्टो जरदारी की अपने ही मुल्क में किरकिरी होने लगी। जब लोग बिलावल के बयान को बचकाना कहकर उनका मजाक उड़ाने लगे, तो बिलावल की पार्टी के नेता शाजिया मर्री मीडिया के सामने नमूदार हुई। उनकी जुबान पर थी एटम बम की धमकी। बिलावल भुट्टो साहब ने एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिकारत भरी एक जो है वो एक प्रोपेगेंडा पर मबनी स्टेटमेंट का बयान दिया। और क्यों ना दे पाकिस्तान किसी भी इस तरीके की स्टेटमेंट का जवाब। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ आज नहीं है। हम ऑपोजिशन में होते हैं तब भी हम लड़ते हैं, हम गवर्नमेंट में हैं तब भी दिफा करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमें अपने मुल्क का दिफा भी करना है और मुल्क के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा साजिश को बेनकाब भी करना है। बिलावल की पार्टी की नेता शाजिया हिंदुस्तान को एटम बम से डराना चाहती हैं। उन्हें तलब है इज्जत की। शाजिया मर्री चाहती हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को रिस्पेक्ट दे, क्योंकि उसके पास भी एटम बम है। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। जुल्फिकार अली भुट्टो बम बनाते बनाते फांसी पर चढ़ा दिए गए। उनकी दुख्तर भुट्टो की बेटी बेनजीर बम धमाके में हलाक हो गई। अब बिलावल हुकूमत में आए। उनकी वफादार शाजिया मर्री चाहती हैं कि पाकिस्तान का एटम बम देखकर उसे इज्जत बख्शी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। उसी पाकिस्तान के जानकार इस एटम बम वाली धमकी को मूर्खता, सरासर बेवकूफी बता रहे हैं। ना करे, मैं तो जानता हूं ये जो अनपढ़ों का टोला यहां फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था वो एटमी खिलौने थे। अब तो जो है अल्लाह मान लफीज, मैंने तो चूंकि थॉरली पढ़ा हुआ, लोग पिघल गए।
वो अंधे होने के करीब थे जिन्होंने ड्रॉप किया था लिटिल बॉय। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। बिलावल को बचपना छोड़कर तजुर्बेकार हसन निसार का मशवरा सुनना चाहिए। पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो एटमी लड़ाई लड़ सके। उसकी वजह खुद पाकिस्तान वाले बता रहे हैं, जो पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो, जिस पाकिस्तान का खजाना खाली हो, जिस मुल्क के वजीर आजम भीख का कटोरा लेकर दुनिया में कर्ज मांगते फिर रहे हो। वो पाकिस्तान किस हैसियत से हिंदुस्तान को एटम बम की धमकी दे रहा है? मुल्क जा रहा है इस वक्त माशी तबाही की तरफ। जो मैंने पेशन गोई की थी 1 जून में, अगर मेरा इंटरव्यू देख लें, बिल्कुल उधर वो लेके गए, डिफॉल्ट की तरफ ले गए। यहाँ इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, सब यही कह रहे हैं कि डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। डिफॉल्ट की बातें हैं, जाहिर है वो हो रही हैं, मगर जो बहुत सर्टेनिटी के साथ बात कर रहे हैं, या तो इमरान खान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ये हुकूमत लेके जा रही है, या फिर आप कर रहे हैं जो 2.5 महीने पहले तक इस मुल्क के वजीर खजाना थे, इसी हुकूमत के वजीर खजाना थे, और आप भी कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा बरकरार रहेगा। एक तो समझें कि सिचुएशन है क्या। 6.7 अरब डॉलर के बोरोड रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के पास आज एज वी डिस्कस। पाकिस्तान की एक माह की इंपोर्ट्स जो हैं वो 5-5.5 अरब हैं, जिसको हमने कम किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से। तो हम मुश्किल से 1 महीना 10 दिन की इंपोर्ट्स पे खड़े हैं। आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर यही चर्चा है, यही डिबेट चल रही है। पाकिस्तान का खजाना खाली है, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान की हालत पतली है, पाकिस्तान को तो अब खुदा ही बचा सकता है। खुद पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल ने वार्निंग दी है, बस कुछ ही दिन बचे हैं पाकिस्तान को कंगाल होने में। मिफ्ताह इस्माइल अभी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के वजीर खजाना थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जब उन्होंने मुल्क का खजाना खाली देखा तो हाथ खड़े कर दिए। अपने आका नवाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम के सामने पाकिस्तान की पतली हालत की पोल खोल दी। मैं उन लोगों में से हूं जो ये समझता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाती है। ख़तरा थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमको वो इकदाम कर लेने चाहिए जिससे वापस खतरा जो है वो टल जाए। इस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड जो है 2024 में जो पाकिस्तान का बॉन्ड ड्यू होता है 50 पैसे में आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली मार्केट आल्सो एक्सपेक्ट्स कि पाकिस्तान इज इन जेपडी एंड इट इज इन जेपडी एंड इट हैज गॉन बैक इन जेपडी। एज लॉन्ग एज जब तक कि IMF वापस नहीं आता टेबल पे, जब तक ये डिफॉल्ट का खतरा बढ़ा रहेगा। और IMF को लाना जो है वो इंतहाई जरूरी नहीं है, वो यकीनी बनाना है। मकसद कहने का ये है कि हमको जो भी करना है वो कर गुजरना है ताकि खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ ना जाए। महंगाई आसमान पर है और पाकिस्तान की माली हालत पाताल में, जेब में पैसे नहीं और कभी भूखे पेट एटम बम बनाने वाले पाकिस्तान के लोग इंडिया की तारीफें करते नहीं थक रहे। सबसे पहले जो मैं चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान आज हम इंडिया से पीछे हैं, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का बहुत 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 ज़्यादा फुकदान है, ठीक है। बराए नाम हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बराए नाम होता है, ठीक है, और पीछे जो निज़ाम है कोई और लोग चला रहे होते हैं। इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है? हाँ जी, इंडिया का ये एक तो चीज़ है कि उसके इदारे अपनी हदूद में रह के काम करते हैं, ठीक है ना। जो उनका काम है वो काम करते हैं और वहाँ उनकी अदलिया ठीक है। हमारी अदलिया भी देख लें 130वां नंबर है हमारी अदलिया का। तो यही वजह, जब आपके मुल्क में अदलो इंसाफ नहीं होगा तो आपका मुल्क कैसे मेरिट अदलो इंसाफ नहीं है। इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर है मेरिट, वहाँ पे अदलो इंसाफ है, ठीक है। क्यों तरक्की कर रहा है उसकी मेन जो वजह है ना वो ये है, दुनिया ट्रांसफॉर्म हुई है कुछ 2 जनरेशन से 3 जनरेशन से, सालों से 20 साल से वो बिल्कुल चेंज होगी। वो उसकी वजह क्या है कि जो कौमें ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करती हैं, ट्रांसफॉर्म को फॉलो करती हैं, ट्रांजिशन जो एक आई है वो तरक्की करती हैं। वो IT में हमसे आगे है, वो मेडिकल की फील्ड्स में आगे है, उनके साइंटिस्ट हैं, समझ गए हैं आने वाला दौर किस चीज़ का है। पाकिस्तान की औकात से ज्यादा उछलने की आदत उसे ले डूबी है। सियासतदानों ने रोटी, कपड़ा और मकान के मसले हल करने के बजाय
भूखे पेट एटम बम बनाने का ख्वाब दिखाया और आज पाकिस्तान के अवाम के लिए अपना पेट भरना दुश्वार हो चुका है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो पुराने कर्ज लिए हैं वो चुका पाने की हालत में नहीं बचा, तो नया कर्ज कहां से मिलेगा? पाकिस्तान लोकल करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में भी दिवालिया है। पाकिस्तान की जो लोकल करेंसी की आमदनी है और जो उसके अखराजात हैं, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान अपना लोकल करेंसी का कर्जा अदा नहीं कर सकता आज की प्रोजेक्शन में। सिमिलरली जो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है उसमें जो कंटिन्यूअस नेगेटिव आ रहा है, तो पाकिस्तान कभी भी अपने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकता। वो अगले कर्जे लेकर अगले कर्जे देगा। तो दिवालिया पाकिस्तान आज से नहीं है, काफी अरसे से है। और ये बात मैंने 16 दिसंबर 2021 को पब्लिकली अफजल यूनिवर्सिटी में कही थी कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री की तरफ चला गया है। जो मुल्क नफरत की बुनियाद पर बना हो, जिसका एग्जिस्टेंस ही भारत विरोध पर टिका हो, वो अपने हाल की क्या सुधले, अपने मुस्तकबिल को कैसे संवारे जब नफरत ही हिसाब हो, नफरत ही सिलेबस। आप उनसे इंटरव्यूज लें, आप उनसे पूछें किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ, किसी भी मतलब और तबके के खिलाफ कोई एथनिसिटी हो गई, ठीक है, तो इनके दिल में हेट्रेड ही है, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। इनसे पूछें ज्यूज़, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, ठीक है, ये उनके खिलाफ नफरत उगलेंगे। इनसे कम्युनिटीज़ के बारे में पूछें कि यार ये कोरियन हो गए या मतलब हिंदू हो गए, हमारे पड़ोसी देश इंडिया हो गया, तो ये उनके खिलाफ भी नफरत ही उगलेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऐसा है। इंडिया उनको ये तालीम दे रहा है कि वो अर्न कैसे करें, वो डेवलप कैसे करें, और जो इकोनॉमिकल बेस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल बेस हैं, हेल्थ से रिलेटेड या सोशल इश्यूज़ हैं ना, उनके बताता है कि वो उनसे हम जो है ना आगे कैसे हैं। चाहे ह्यूमन इंडेक्स हुआ, जैसे कि हमारा यहाँ ह्यूमन इंडेक्स बहुत कम जा रहा है, और सोशल मीडिया है जैसे कि उसमें भी बहुत पीछे है। जैसे जस्टिस हुआ, ये सोशल जो इश्यूज़ है ना, उनमें हमें गिर सिखा नहीं रहा, उनके बारे में नहीं बता रहा कि हमने आगे कैसे जाना है, हमने सोशली कैसे आगे जाना है, उनके बारे में नहीं बताता। ये असल वो बताता है कि जो हम रिएक्शन करते हैं एक चीज़ के, कि हम अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके जहनों को गंद आलूद कर रहे हैं, और उनके जहनों में ऐसी चीज़ें भरी जा रही हैं जिनकी वजह से नफ़रत, अंगेज़ी, तशद्दुद, वो ऐसी चीज़ों आपकी बेसिकली जो चीज़ मुझे लगता है जो हमारा मेन प्रॉब्लम है, हमारा मेन प्रॉब्लम है वो माइंड सेट जिसके अंदर हम सोसाइटी में रह रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम को वहां के हर एक सियासतदान को हेट वाले इस सिलेबस से तालीम मिलती आई है। इसकी शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने ही की थी, जब जिन्ना ने मुल्क का बंटवारा कराया और तकसीम के साथ ही पाकिस्तान इल्जाम लगाने लगा कि भारत उसे बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। जिन्ना के बाद लियाकत, भुट्टो, जियाउल हक और बिलावल तक वही सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस नफरत को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान अपनी औकात से बड़ी फौज रखता है, एटम बम बनाया है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, कंगाल राष्ट्र बन चुका है, जिसे अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए विदेशी इमदाद चाहिए। एक तो समझें कि सिचुएशन है क्या। 6.7 अरब डॉलर के बोरोड रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के पास आज एज वी डिस्कस। पाकिस्तान की एक माह की इंपोर्ट्स जो हैं वो 5-5.5 अरब हैं, जिसको हमने कम किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से। तो हम मुश्किल से 1 महीना 10 दिन की इंपोर्ट्स पे खड़े हैं। ये कवर होना चाहिए 3 माह का। सो आपको पहले ही ये एक अलार्म बेल रेज करता है। नंबर 2, 32 अरब डॉलर पाकिस्तान ने जमा करने हैं। इससे क्या मतलब है? हमने 22 से 23 अरब डॉलर वापस करने हैं एमोटाइजेशन में। हमने IMF का 1 अरब डॉलर वापस करना है। इसमें रोल ओवर्स हैं चाइना के, UAE के और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के। कितने पीरियड में वापस करने? हमने 23 अरब डॉलर वापस करना है FY23 में। जब देश की हालत पतली होती है तो पाकिस्तान के सियासतदान एटम बम वाली धमकी लेकर आते हैं, कश्मीर का मसला उछालते हैं। कश्मीर को लेकर हाय तौबा मचाने का सिलसिला, कश्मीर को जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल करने की साजिश भी जिन्ना के जमाने से चली आ रही है। इसीलिए जब पाकिस्तान की जनता रोजी रोटी मांगती है तो वहां के हुक्मरान कश्मीर का लॉलीपॉप दिखाते हैं। कश्मीर के नाम पर जो सियासत बिलावल कर रहे हैं वो 50 बरस पहले उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो भी करते थे। मैं भी इंसान हूँ, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ।
तारीख का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है कि ऐसे मसाइल, आजादी के मसाइल, हक के खुदराजियत के मसाइल, ये मसाइल अवाम करती, अवाम से होते हैं। ये फैसले मेरे गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है। मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का शवाम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न जुल्फिकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे। ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे। कश्मीर जिन्ना का, भुट्टो का और बेनजीर का ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि यह पाकिस्तान ही था जिसने 1947 में कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायली भेजे। यह पाकिस्तान ही था जिसके तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब खान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था। और यह पाकिस्तान ही है जिसके लीडर आज भी कश्मीर के नाम पर सियासी कबाब खा रहे हैं। पाकिस्तान के इन लीडरान को सोशल वर्कर यानी मीर की बात सुननी चाहिए। सपोज यू आर इन लव विद अ गर्ल एंड शी इज मैरिड टू समबडी, और आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, नो शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड। फिर वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फखर यूसुफजई, आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, व्हाई इज ही आफ्टर माय लाइफ। फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, शी शुड बी विद मी, बता रही शी शुड बी विद मी। कच्ची गोली खेलूंगा। एक सेकंड मगर उनको कंप्लीट करने दें जी। आना आप बात करें, आइडिया अच्छा है वैसे, बात कर। हाँ, नो सो इमेजिन अगर फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम में बोलते, नो आपने बड़ा जो है ना इस पे मूवी बननी चाहिए। फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका? होता कौन है? इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा, अभी बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है, तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है ही हैज टू स्टॉप ना फर्स्ट। हाउ कैन यू टेल द हस्बैंड एंड द वाइफ टू स्टॉप? सो दिस इज द थिंग, ये इशू है। आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। हकीकत यही है कि जब कश्मीरी है राजी तो पाकिस्तान क्यों बन रहा काजी, जो अपना मुल्क नहीं संभाल पा रहे। पाकिस्तान के ऐसे लीडर्स को कश्मीर की इतनी फिक्र क्यों रहती है? पाकिस्तान का खजाना खाली है, चारों ओर बदहाली है। बेहतर होता कि बिलावल और उनका मुल्क अपनी हालत सुधारने पर ध्यान देते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।